किस चीज़ से करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? टेप का यूज़ करते हैं होल करने के लिए जॉब पे। हाँ, ड्रिल बिट का। तो उसी प्रकार हम जो हमारा होल पहले से बना हुआ है उसको फिनिश करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वो है हमारा रीमर। पहले से तैयार किए गए जॉब को होल को फिनिश करने के लिए बड़े आकार में आकार देने के लिए हम रीमर का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। रीमर क्या होता है? रीमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हमने कोई भी जॉब बनाई उसमें पहले सुन लो तभी नहीं हमारी पहले से जॉब बनी हुई है उसमें होल करा हुआ है। कोई हमारा जो ड्रिल बिट होता है उससे हमारा कोई जैसे उसकी वो होते हैं लूज, तो वो जैसे टेढ़े में टूटे वगैरह हो तो उससे खुदरा होल बनता है। तो उस खुदरे होल को हम फिनिश करने के लिए हम रीमर का यूज़ करते हैं। रीमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इससे हम रीमर के द्वारा कितनी धातु काट सकते हैं? 0.022 से 0.15 तक 15 mm तक। इसकी और इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.00 रीमर की एक्यूरेसी। और इसका अलाउंस कितना होता है? ये बताना है और वहाँ को और इसी पूछे तो ये बताना है। ये सब जो रात्रि में अनाउंस है 0.1 से 0.15 mm तक है और फिनिशिंग अनाउंस है 0.02 से 0.15 mm। ये हमारा फिनिशिंग अनाउंस है। तो रीमर द्वारा हम इतनी धातु हटा सकते हैं।
सही है सब। इन मटेरियल का रीमर बना होता है। और जो बेवर लीड एंगल होता है वो कितना होता है पता है? हम लोगों ने तो पढ़ाई नहीं है। वो हमारा होता है बेवर लीड एंगल। हमारे पेपर सेंट में भी रीमर होते हैं और स्ट्रेट सेंट में भी रीमर होते हैं। ये सब बता दे हो गया सब। जो हमारे हैंड रीमर होते हैं वो हाथ द्वारा चलाए जाते हैं। जो हमारा एक टेप रिंच आता है उसमें फिक्स किया जाता है उनको, तब चलाते हैं हाथ द्वारा। मशीन द्वारा जो हमारी ड्रिल मशीन होती है उसको ड्रिल चक में, या जो टेपर सेंट वाले होते हैं उसको स्लीव में पकड़ते हैं या सॉकेट में पकड़ते हैं, और जो हमारा स्ट्रेट सेंट वाले होते हैं वो डायरेक्ट हम चक में पकड़ सकते हैं। जो हमारा ड्रिल मशीन का चक होता है उसमें हम उसको फिट करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा है हैंड रीमर मशीन में ना? तो सबसे पहले हम हैंड रीमर के प्रकार जानेंगे किस प्रकार के होते हैं। देखो ऐसा होता है, आप सब लोग देखो ऐसा होता है पैरेलल हैंड रीमर। ये इसकी टैंक हो गई, ये सैंक हो गई, ये इसकी रेसिस लेंथ हो गई, और इसके ये बॉडी हो गई, और इसका एक्सिस लाइन है ये, और ये हमारा चैम्पर करा हुआ है ताकि हमारा जो हम पहले से होल करते हैं उसमें बर होती है, कह सकते हैं धारें होती हैं बड़ी, उसको हम बर बोलते हैं। तो उसमें एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए इसे चैम्पर कराया जाता है। उस पर जो होल होता है उसमें थोड़ी सी हम काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं। अब काउंटर सिंकिंग क्या होती है पता है किसको? आपने ड्रिल मशीन पढ़ी होगी, तो उसमें काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग ये सब पढ़े होंगे अपने से। नहीं पता। जो हमारा ऐसा ग्रुप होता है, कोई होल में हम ऐसा ग्रुप बना दें तो वो हमारी काउंटर सिंकिंग होगी, वी ग्रुप वाली। तो वो ये है काउंटर सिंकिंग टूल। ये आ गया, ऐसा होता है काउंटर सिंकिंग। भी क्या करता है ऐसा ही होता है। ऐसे जो पहले से हमारा होल बना है उसको थोड़ा सा चैम्पर कर लेते हैं ताकि हमारा जो रीमर है उसे रास्ता मिल सके। ठीक, 10 मिनट की हो गई, 10 मिनट हो गए, हटा दूँ।